बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज के बोलते कालम में मैं एक बड़ा सरप्राइज़ अमेरिका और इसराइल के लिए लेके आया हूँ। ये सरप्राइज़ मेरी तरफ से नहीं है, सरप्राइज़ है ईरान की जानिब से, जो हर आने वाले दिन के साथ एक टेक्नोलॉजी का नया सरप्राइज़ जो है अपने दुश्मन मुल्कों के लिए खोल रहा है। और आज का सरप्राइज़ तो ऐसा सरप्राइज़ है जो कि बहुत ज़्यादा बुलंदी पर जाकर फटेगा। जी हाँ, बिल्कुल, एक ऐसा लोटरिंग ड्रोन जिसका नाम 359 है, नंबर के साथ है नाम उसको बना लिया गया है और ईरान ने उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। सरफेस टू एयर ये ड्रोन जो है इंतहाई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। माक 10 तक इसकी स्पीड जाती है और ये 30,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद जहाज़ों को तबाह कर सकता है। ये बुलंदी का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपके जहन में रहे कि बहुत सारे जो वॉक्स और रीफ्यूलिंग टैंकर जहाज़ हैं वो इतनी ही बुलंदी पर मौजूद होते हैं। अगर आपको जंग जून याद हो, जिसमें 12 रोज़ा जंग में ईरान पर इसराइल और अमेरिका जो है मिलकर हमलावर थे, तो जहाज़ों को रीफ्यूल किया गया था कहाँ? इराक की फ़ज़ा में, और इंतहाई बुलंदी पर होने की वजह से ईरान उसे हिट नहीं कर पाया था। ईरान इससे पहले 358 नामी ड्रोन्स रखता था जो कि कम बुलंदी पर मौजूद जहाज़ों को निशाना बना सकते थे, लेकिन कोई ऐसा ड्रोन मौजूद नहीं था जो इन रीफ्यूल टैंकरों और अवाक्स जहाज़ों को, अब अवाक्स जहाज़ भी जो है आपके इल्म में है कि जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर इनकी क्या अहमियत है। ये वो डाटा फराहम करते हैं कि जिसमें दुश्मन की तमाम नकलो हरकत, उसकी मिसाइल बैटरीज, उसके बहरी जहाज़ और उसकी मिसाइल बोट्स, तमाम का रियल टाइम डाटा जो है ये जहाज़ इकट्ठा करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे सिस्टम्स मौजूद होते हैं। ये ना सिर्फ दुश्मन के मिसाइल्स को कमज़ोर करता है, यानी उसके सिग्नल्स को कमज़ोर करता है, बल्कि उनमें खलल डालने की भी सलाहियत रखता है। बहुत सारी जंगों में ऐसे जहाज़ों को ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको जंग मई याद है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के 8 जहाज़ गिराए थे, तो उसमें जो किरदार था जहाज़ों का था जो फ़ज़ा में बहुत बुलंदी पर मौजूद थे, और उन्होंने ही रियल टाइम में वो तमाम डाटा जो भारतीय जहाज़ों के मुतल्लिक था, जिसमें हम कहते हैं कि हमने आपके 10 जहाज़ लॉक किए थे, गिराए 8 थे, 2 को छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल नहीं गिराया था। अगर वो भी होते तो उनको भी हम गिरा सकते थे। तो ऐसा ही डाटा वॉक्स जहाज़ जो है करते हैं, लेकिन उड़ते बहुत बुलंदी पर हैं। इन्हीं बुलंदी पर उड़ने वाले दुश्मनों के लिए इस लोटरिंग ड्रोन का जो है इंतखाब किया गया और इसको डिज़ाइन किया गया, और इसका डिज़ाइन जो है ऐसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है कि इन जहाज़ों के रडार्स भी इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये एक ऐसा सरप्राइज़ है जो अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए है, क्योंकि इन दोनों के जहाज़ जब उड़ेंगे, यानी इसराइल के जहाज़ या अमेरिका के जहाज़ किसी खलीजी ममालिक से उड़ेंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं रीफ्यूलिंग करना पड़ेगी। अगर लेट से F-15 भी होता है तो इसको इराक की फ़ज़ा में रीफ्यूलिंग करना पड़ेगा, लेकिन ये जहाज़ जो माक 10 की स्पीड के साथ, यानी ये ड्रोन माक 10 की स्पीड के साथ उड़ेगा, तो ये फिर किसी को खातर में नहीं लाएगा और सीधा अपने टारगेट की तरफ जाएगा और उस जहाज़ को ज़मीन बोझ कर देगा। उस जहाज़ को जो दुश्मन की आँख कान बना होगा, यानी देखने और सुनने की सलाहियत रखता होगा, उसको ना सिर्फ तबाह करेगा बल्कि वो जो जहाज़ों को फ्यूल फराहम करेगा, जहाज़ों को उड़ने की जो है उसके लिए खुराक फराहम करेगा, उन जहाज़ों को भी गिराने के काबिल है। मैंने आपको बता दिया कि लोटरिंग 359 ईरान ने इसका कामयाब तजर्बा कर लिया, और उसके बाद से अमेरिका और इसराइल ख़तरा लायक है कि उसके बहुत बुलंदी पर उड़ने वाले ये जहाज़ जो ना सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि जंगी हिकमत अमली को तरतीब देने में भी इन जहाज़ों का ख़ास किरदार है। मैंने इसीलिए जंग मई का जिक्र किया ताकि आपके जहन में रहे। तो जो जहाज़ दुश्मन के होते हैं, ये दोस्त और दुश्मन के जहाज़ों और मिसाइल्स में भी तमीज़ कर लेते हैं। मिसाइल किसका है? आपको याद है मैंने एक मरतबा ये व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तानी जहाज़ों से जो मिसाइल फायर हुए थे उनके सिस्टम्स बंद कर दिए गए थे, उनके रडार बंद किए गए थे ताकि क्रॉस रडार में वो पकड़े ना जाएं। तो उनको उस वक्त कौन कंट्रोल कर रहा था? इंतहाई बुलंदियों पर मौजूद पाकिस्तान के ऐसे ही अवॉक सिस्टम से लेस साफ जहाज़ जो थे उनको कंट्रोल कर रहे थे, और इसी को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं। ईरान के मतलब ये कहा जाता था कि उसकी टेक्नोलॉजी जो है शायद पुरानी है, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ
जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ईरान एक से बढ़कर एक सरप्राइज़ दे रहा है, और इस दफ़ा का सरप्राइज़ जो है ये 30,000 फुट यानी 9,000 मीटर कह लें या आप 30,000 फुट की बुलंदी कह लें, उसका सरप्राइज़ है। और ईरान इससे आगे की भी बात कर रहा है, यानी ईरान अब 50-52 हज़ार फुट की बुलंदी तक जाना चाहता है, ताकि अमेरिकी बमबार जहाज़, जैसे आपको पता है कि B-52 अमेरिका का बम बरसा चुका है ईरान के ऊपर, ऐसे जहाज़ों को भी निशाना बना सके। और इस तरह ईरान ने अपने जो सिस्टम्स हैं और उनको एयर डिफेंस के सिस्टम को मज़ीद बेहतर बना लिया है। ये लोटरिंग सिस्टम है और ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे मल्टी लेयर्स डिफेंस सिस्टम कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले लोटरिंग ड्रोन 358 मौजूद होगा जो निचली परवाज़ करने वाले जहाज़ों का मुकाबला करेगा, और उसके बाद 359 है जो अवॉक्स और इसी तरह के रीफ्यूलिंग जहाज़ों का जो है तबाह करेगा, जो 30,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहे होंगे। पासदारान इस्लाम हर आने वाले दिन के साथ एक नया सरप्राइज़ बॉक्स अमेरिका, इजराइल और अपने दुश्मन ममालिक के लिए खोल रहा है, और ये इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरा मुल्क जिस तरह खलीजी ममालिक ने और सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक ने पहले ही अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से मना किया है, इस लोटरिंग ड्रोन के बाद कोई मुल्क अपनी फ़ज़ाई हदूद भी अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देगा, क्योंकि अगर उसकी फ़ज़ा इस्तेमाल होगी तो यही लोटरिंग ड्रोन वहाँ पर हमलावर होगा और एक नई जंग उस मुल्क के लिए खुल जाएगी, जिसके बाद ना सिर्फ ईरान हक बजानब होगा उस मुल्क पर हमला करने का, क्योंकि उसने अपनी फ़ज़ाई हदूद अमेरिका यानी उसके दुश्मन इजराइल यानी उसके दुश्मन के लिए खोली हुई थी। तभी तो अवॉक्स मौजूद था, तभी तो इस तरह के जहाज़ मौजूद थे जिनको रीफ्यूलिंग टैंक्स कहा जाता है। ये रीफ्यूलिंग टैंक्स के ना होने से अमेरिका को बड़ा धचका लग सकता है, लेकिन ईरान हर आने वाले दिन में नया सरप्राइज़ बॉक्स खोलता है, एक वेपन निकालता है और दुनिया के सामने पेश कर देता है। इस वक्त इस लोटरिंग ड्रोन की धूम मची पड़ी है कि 30,000 फुट की बुलंदी तक किसी जहाज़ को ईरान उड़ने नहीं देगा। हाँ, अब इससे आगे यानी सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, इससे ऊपर प्रवास करने वाले भी जहाज़ हैं और फाइटर प्लेन हैं और ऐसे बमबार तैयारे हैं जो दुश्मन पे बमबारी करते हैं, तो ईरान अब उसकी तरफ मतवज्जा है, यानी वो ऐसी हिकमत अमली और ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिससे ये साफ ज़ाहिर है कि वो आने वाले वक्त में अमेरिका और इजराइल का भरपूर मुकाबला करेगा। अल्लाह करे ये मुज़ाकरात जो इस्तांबुल में हो रहे हैं कामयाब हो जाएं, ईरान और अमेरिका पीछे हट जाएं, जंग ना हो। लेकिन जंग होने की सूरत में बड़े सरप्राइज़ बॉक्सेस अभी भी ईरान के पास मौजूद हैं जिनको वो खोल नहीं रहा है। अगर वो खुले तो अमेरिका का मुंह खुले का खुला रह जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।